नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक जायसवाल और आपका एक बार फिर से स्वागत है जन की आवाज में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सिंदूरगढ़ रानी अटारी चिरमिरी प्रबंधन द्वारा 2013 में भू अर्जन कर पुनर्वास नीति के तहत नौकरी देने के नाम पर 10 सालों से कलेक्टर एसडीएम कार्यालय का काट रहे चक्कर। प्रभावित पीड़ित किसानों द्वारा कोरबा कलेक्टर जन चौपाल में उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर ध्यान आकर्षण कराते हुए पीड़ित किसानों ने बताया कि एसीसीएल प्रबंधक द्वारा अधिग्रहण के पूर्व बोला गया था कि मुआवजा राशि उठाने के बाद शीघ्र आप सबको नौकरी पर रखा जाएगा, किंतु आज तक एसीसीएल द्वारा पुनर्वास नीति के तहत कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके कारण हम 14 परिवार के प्रभावित किसानों को रोजी रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इस तरह एसीसीएल प्रबंधन द्वारा धोखाधड़ी कर हमें ठगा जा रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय पोड़ी उपरोड़ा कई दफ़ा जा चुके हैं। पीड़ित किसानों ने एसीसीएल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि प्रबंधन द्वारा वादा खिलाफी कर बिना रोजगार अधिग्रहित भूमि पर निर्माण कार्य कर बाउंड्री वाल किया जा रहा है, जिसे शीघ्र बंद कराई जाए। साथ ही प्रभावित किसानों के रोजगार उपलब्ध कराने के बाद ही निर्माण कार्य कराने की बात कही है। ऐसा नहीं कराने पर किसानों को ना चाहते हुए काम रोको आंदोलन करने को बाध्य होंगे। देखें वीडियो, प्रभावित किसानों ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार जायसवाल। कहाँ से आए हैं? फुलसर कोरबी से आए हैं। कैसे आए हैं? एसडीएम कार्यालय। एसडीएम कार्यालय अपना भूमि अधिग्रहण हुआ था 2011-12 में। हाँ। उसी के संबंध में आए हैं। एसीसीएल के द्वारा नौकरी देने की बात हुई थी। हाँ। आज उसी के संबंध में आए हैं। आज करीब 10 साल से हम लोग चक्कर काट रहे हैं एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय में, लेकिन हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम आपका? राम विशाल साहू। साहू जी कैसे आए हैं एसडीएम कार्यालय? एसडीएम कार्यालय आए हैं कि जो कोरबी फुलसर का हम लोग का ज़मीन अधिग्रहण किया गया है। किस सन में अधिग्रहण हुआ? 2012-13 में। अच्छा, कितने वर्ष हो गए अधिग्रहण हुए? लगभग 9-10 वर्ष हो गया। क्या कहना है अधिकारियों का नौकरी को लेके? नौकरी के लेके यही कहना है उनका कि बार बार हम लोग आ रहे हैं यहाँ, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं आजकल होगा, इसे करके बात को टाल रहे हैं। कहाँ कहाँ आपने शिकायत किया इस नौकरी को लेके? नौकरी के लेके कोरबा कलेक्टर ऑफिस और एसडीएम साहब से यहाँ उपरोड़ा पोड़ी आज भी आए हैं। कलेक्टर महोदय क्या कहना है इस संबंध में? इनका कहना है कि वहाँ से कोई कागज़ दिए थे कि जानकारी लेने के लिए, तो एसडीएम साहब के यहाँ से अभी तक कोई कागज़ नहीं गया है। अच्छा, यहीं अटका है ऐसा कहना है? हाँ, एसडीएम कार्यालय में लटका हुआ है, इसलिए कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए हाँ कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग दौड़ देखे इतना दिन से बार बार परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब वही लास्ट है कि काम को अब रोकेंगे। हम लोग क्या करेंगे? कार्य को रोका जाए। क्या नाम आपका? शिवा जायसवाल। कैसे आए हैं एसडीएम कार्यालय? एसडीएम कार्यालय अपन जो है 2012-13 में जो ज़मीन लिया गया था कोरबी से जो एसीसीएल प्रबंधन के द्वारा लिया गया था, जिसमें रानी अटारी और यहाँ जो है आवास निर्माण के कार्य के लिए वहाँ के कृषक और वहाँ के जितने भी आम लोग हैं उनसे ज़मीन लिया गया था, जिसके एवज में वहाँ लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है और वहाँ जो है इनके द्वारा कार्य का वहाँ पास जो है आवास बनाने का कार्य किया जा रहा है। उसका विरोध जो है हमने कई मरतबा किया है। यहाँ कलेक्टर ऑफिस से लेके एसडीएम ऑफिस तक आके हमने कई बार सूचनाएं दिए गए, जिसके विरोध में किसी प्रकार का भी संज्ञान नहीं लिया गया और बार बार जो है एसीसीएल प्रबंधन को भी सूचनार्थ किया गया, जिसके माध्यम से वहाँ पास उन्होंने किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया, ना वहाँ के लोगों को रोज़गार दिया गया और ना ही वहाँ पास किसी भी प्रकार का उनको रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है। ये कितने वर्ष हो गए? ये लगभग 10 वर्ष हो गए हैं। उसके बाद भी 10 वर्ष से आप लोग चक्कर काट रहे हैं? जी, 10 साल से हम लोग यहाँ पास चक्कर काट रहे हैं और यहाँ पास इस बार हम लोग सारे ग्रामवासी, क्या कहना है? अधिकारियों का कहना है ये है कि वो बार बार ऐसे टाल दिया जाता है, हर बातों को यहाँ पास टाल दिया जाता है। आज होगा कल होगा करके आज भी हम लोग एसडीएम ऑफिस आए हुए थे और इस बार हम लोग एसीसीएल प्रबंधन के कार्य जो वहाँ पास कार्य चल रहा है उसके विरोध में वहाँ पास हम लोग बंद कराएंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम हीरालाल। हीरालाल, बताओ कैसे हो? हम ग्राम कोरबी फुलसर से आए हुए हैं। हाँ। हमारे एसीसीएल हमारे ज़मीन को लिया है, वजह में बोला कि मुआवजा नौकरी देंगे। 2012-13 का मामला है, क्योंकि हमने एसडीएम कार्यालय कोरबा कार्यालय दौड़ते दौड़ते हम परेशान हो चुके हुए हैं।
अभी भी हम एसडीएम कार्यालय पौड़ी में आए हुए हैं, जो कि हमारा कोई सुनाई अभी तक नहीं हुआ है। हमारे एसीसीएल अधिकारी आए थे, वो लोग बोल के गए हैं कि हाँ एसडीएम कार्यालय में आपका माने कार्य रुका हुआ है। अधिकारियों क्या कहना है, एसडीएम कार्यालय के अधिकारियों क्या कहना है? हमारे एसडीएम कार्यालय के अधिकारियों का कहना ये है आज होगा, कल होगा, परसों होगा, ऐसे करके बार बार चक्कर काट रहे हैं। बार बार हम लोग चक्कर काट रहे आ रहे हैं, लेकिन हमारी आप लोग कितने साल से चक्कर काट रहे हो? 9-10 साल से हम लोग चक्कर काट रहे हैं। अच्छा, और शिकायत आपने कहाँ कहाँ किया आपके समस्या को लेके? हमने अपने समस्या को लेके कोरबा कलेक्टर कार्यालय तक किए और पौड़ी कार्यालय में भी किए हुए हैं। अब आप लोग क्या करने वाले हो? हम लोग यही करना चाहते हैं कि हमारे ग्राम कोरबी में एसीसीएल का जो कार्य मकान निर्माण के लिए चालू है उसको रोका जाए। सभी भाइयों से हमारे जितने किसान हैं मिलकर उनका कार्य को रोका जाए। कार्य कौन कर रहा है वहाँ, किसका कार्य चल रहा है? एसीसीएल। अच्छा, उसी जमीन में चल रहा है कार्य? उसी ज़मीन में कार्य चल रहा है। अच्छा, कब तक रोकने वाले हैं आप लोग? 1 सप्ताह के अंदर में। अच्छा, ठीक है। सर जी, क्या नाम आपका? एमएल कुर्रे। मैं कुर्रे जी, बताएं आप कहाँ से आए? मैं एसीसीएल चिरमिरी से आया, रानी अटारी के थ्रू। जी जी सर, यहाँ पे ये हितग्राही काफ़ी अपनी परेशानी बता रहे हैं सर। जी क्या जी कहना है कि अपन 10 साल से लगातार परेशान हैं जी और कलेक्टर कार्यालय, एसडीएम कार्यालय में इन्होंने दर्जनों बार चक्कर काट लिया है जी और इनको सिर्फ झूठा आश्वासन मिल रहा है और इनका 10 साल का बेकार का समय चला गया जी। और इनका कहना है कि हम लोग आज भूख मरने के कगार में हैं। और आपको पता ही है सर कि 10 साल से इनकी ज़मीन एसीसीएल अधिग्रहित कर चुका है। जी। तो अभी तक इनको नौकरी क्यों नहीं दिया गया सर, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये 2011-12 के अंतर्गत हमने जो अधिग्रहित किए हैं ज़मीन कोरबी में, लेकिन उसमें का 2 एकड़ जो मोहन ढाबा वाला, ठीक है, जसवाल जी का, वो पूर्व में बांग नहीं सर, केवट मल्ला है। हाँ, केवट मल्ला। हाँ, कबूतरी बाई का, उसका पूर्व में बांगो परियोजना के द्वारा अधिग्रहित ऑलरेडी हो चुकी है, उससे मुआवजा उन्होंने पा चुका है। अब बात आती है कि नियम के अनुसार से जब दूसरे को बेच चुका है तो एसीसीएल को उन्होंने गलत जानकारी दे करके खरीदी बिक्री हुई और उसका मुआवजा हम लोग दिए भी। अब उसकी जो नौकरी जो बनती है तो उसमें पूरा मैंने 12 नौकरी बन रही है। अब उसमें 2 एकड़ उसका चला गया है पूर्व में और हमारे से मुआवजा करीब 18 लाख ले चुका है। तो या तो वो 18 लाख रुपए को वापस करे, तब फिर उसमें डायरेक्ट कोई इसमें सबकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, ना एसीसीएल के, ना एसडीएम का, ना गांव वालों का। सभी को उसमें एकमत होके और जो उचित जो कार्य है उसके हिसाब से भी फाइल बढ़ेगी, तभी एक नियम जो होता है जो एम्प्लॉयमेंट देने का, नौकरी देने का, तभी उसका नौकरी हो पाता है। सर, मेरे को जानकारी है, उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि वो भूमि जो है 1994 में 84 में बांगो डुमान को वो ज़मीन अर्जित हुआ था जी। और उसके बाद में राजस्व विभाग के लोगों ने ही किया था, फिर एसीसीएल को उसी ज़मीन को राजस्व विभाग के लोगों ने किया है। फिर यहाँ पे एक हितग्राही का कहाँ पे दोष है सर? सवाल है, भूल चूक हुआ, सामने वाला उसका भी कहना है, उससे भी हमने जाना है, पूछा है, उसका कहना है कि भाई हमारे पास तो पैसा खर्च हो गया है और ऐसे में हम अपने को हमको ज्वाइनिंग कराया जाए और हम अपने नौकरी से कटा के उस पैसे को देने को तैयार हैं। तो सर यहाँ पे दोषी कौन है इसमें? दोषी तो जो वो एक्स्ट्रा जो पैसे जो ले लिया पहले पूर्व में जो बेच चुका था और उसको दोबारा एसीसीएल में बेचना और उसका मुआवजा लेना और उस काम को अटकाना, तो ये नियम के विरुद्ध है। दोषी यही जो डायरेक्ट जो लैंड का जो ऑनर है, मालिक है।